हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करेंट एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। ओके, वाओ, सो नाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है। सो देख लेते हैं, डिफाइन करेंगे इस कार्ड्स को। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। क्या है एनर्जीज़? क्या एनर्जीज़ है? नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आपका है तो यहाँ पर क्या एनर्जीज़ हो रही हैं आपके पर्सन की। तो पहले मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ, देन मैं आपके पर्सन पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ, देन मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी। मैं कभी कभी उल्टा भूल जाती हूँ, तो चलिए कोई नहीं, है ना। ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ है एंड आपकी भी एनर्जीज़ के कार्ड लूँगी मैं। पहले मैं इनके कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। पर्सनली गाइडेंस आपको मुझसे लेनी है तो बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो वीडियो पर ही आ रहा है। एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा करें, हमेशा होप को जो है अपने पास रखें, पॉजिटिव रहे। लाइफ में कुछ करना है, कुछ भी पाना है तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। क्या एनर्जीज़ आ रही है यहाँ पर, मैं रीड कर लेती हूँ इस कार्ड्स को। देखो, फर्स्ट एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है। जो ये कार्ड्स है वो रिप्रेजेंट करता है किसी ऐसी चीज़ को, किसी ऐसे रिलेशन को जो कि काफ़ी ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में था, लेकिन इस टाइम पर आपकी जो पर्सन है वो अपना पेंटिकल्स लेकर आपके पास आ रहे हैं। मीन्स कहीं ना कहीं वो अपना पेंटिकल्स, अपना प्यार जो है वो आपको देना चाहते हैं। ये पर्सन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ, उसमें उसके हाथ में एक पेंटिकल्स है, ठीक है। और ये पेंटिकल्स जो है वो किसी और को नहीं देना चाहता। इस पेंटिकल्स पर हक जो है वो आपका है। मीन्स कहीं ना कहीं उनके पास जो उनका जो प्यार है, उनका जो अपनापन है, उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो एनर्जीज़ हैं, जो भी है, वो सारा हक आप रखते हो उसको, क्योंकि उनके दिल में, मतलब इस पर्सन के दिल में जो है वो आप है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इस टाइम पर हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस इनको हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पेंटिकल्स भी है, अगेन पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एंड यहाँ पर मेरे को वेंट्स दिख रहा है, तो सजिटेरियस लियो भी हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एंड लिब्रा हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, एंड टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर फर्स्ट एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है कि भाई वो पेंटिकल्स आपको देना चाहते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं आपके साथ अपना रिलेशन रखना चाहते हैं। ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने या आपने, दोनों ने, लेकिन कांटेक्ट आपका ब्लॉक हो गया है। तो ये जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि रात रात भर ये जागते रहते हैं, रात रात भर सोते नहीं हैं, पूरी पूरी रात ये जागते रहते हैं और जाग कर आपके बारे में सोचते रहते हैं। एंड कहीं ना कहीं अपने और आपके रिलेशन के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रेस हो रहा है। ये अपनी लाइफ में अगर किसी को चाहते हैं, अपने लव में किसी को चाहते हैं, तो वो आपको ही चाहते हैं। आपके अलावा ये किसी से ना तो लव करते हैं, ना ही किसी और से ये प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं, लेकिन और यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स भी है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका इनका जो रिलेशन है या कनेक्शन है वो मैरिज से रिलेटेड हो, लाइक आप मैरिज पार्टनर हो, या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो जो लाइक मैरिज की तरह हो, मैरिड पार्टनर की तरह हो, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि ये अपने और आपके रिलेशन को आप ईश्वर के, मतलब चाहते हैं, मतलब यूनिवर्स से प्रेयर करते रहते हैं ऑलवेज़ आपके लिए कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ परमानेंटली रियूनियन ये आपसे चाहते हैं। लेकिन इस टाइम पर हो रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ब्लॉक कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर और देख रही हूँ कि जो आपके पर्सन है वो आई थिंक कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो तब से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। आई थिंक इनकी हेल्थ इशू आए हैं, इनका करियर में भी प्रॉब्लम्स आए, इनकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं करियर पे तो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि करियर में फोकस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं आई थिंक क्योंकि रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है। मतलब ख्याल जो है दिमाग में, माइंड में, वो जो है वो प्रॉपर आपकी तरफ ही जा रहा है इनका, ठीक है। मन जो है वो कहीं लग नहीं रहा है, क्योंकि पूरा माइंड, पूरा फोकस जो है इन्होंने आपकी तरफ कर रखा हुआ है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपका ख्याल इनको जो है वो बाबा परेशान करता है, बाबर
आपको सोचते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब इनकी लाइफ में एक सूनापन दिख रहा है इनको, और सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि इनके पास कुछ है नहीं या इनका करियर नहीं, लाइक कुछ भी ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें हैं इनके पास। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एफर्ट्स भी कर लेते हैं कि चीज़ें इनकी जो है कंट्रोल में भी आ जाए, लेकिन आई थिंक इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप इनके साथ नहीं हो, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में एक अधूरापन मेरे को दिख रहा है। सो ये एनर्जीज़ हो रही है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की। एंड यहाँ पर जो कार्ड्स है वो मैं आपके लिए ले रही हूँ, तो मैं आई थिंक आपकी जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो आपने इनसे लगा कर रखे हुए थे, लाइक मैरिज की या फिर वो, या फिर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ 5 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जीज आ रही है। तो आई थिंक इनका और आपका कुछ एनर्जीज़ में ऐसा भी हो सकता है कि इनके और आपके बीच में कोई आर्ग्यू, कोई झगड़ा या कुछ गलतफहमी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे से बोल नहीं रहे हो, जिसकी वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया। मैं यहाँ पर देख रही हूँ 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है, तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड की रिसेंटली या तो किसी बात को लेकर आर्ग्यू या झगड़ा हुआ है। कुछ एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर लग रही है कि आपने कुछ भी उनसे नहीं बोला है, लेकिन वो फिर भी नाराज़ हो गए आपसे, कुछ गलतफहमियां आप दोनों के बीच में हो गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से इन्होंने आपको ब्लॉक किया और ब्लॉक करके ये चले गए हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपके, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी इन दोनों के बीच में और आप दोनों के बीच में दिख रही हैं जो शायद फ्यूचर प्लानिंग होगी, लाइक मैरिज से रिलेटेड या कोई भी ऐसी फ्यूचर प्लानिंग, वो भी शायद इन्होंने पूरी तरीके से आपसे बोला था कि मैं इस चीज़ को करूँगा, या फिर हाँ मंगनी हो सकता है कि इनसे हो गई हो आपकी, या फिर कोई मैरिज से रिलेटेड, या फिर इन्होंने आपसे मैरिज कर ली हो लेकिन पब्लिश नहीं करा है उस मैरिज को। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं आपको जब ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि ये तो इतनी सारी वादे करके, कसमें खा के ये तो इग्नोर करने लग गए, इन्होंने तो बात करना ही बंद कर दी, तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए होंगे। तो ये एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यू या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इग्नोर करने की वजह से हुई, जिसकी वजह से आज आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम पर स्ट्रेस में हो। आई थिंक आपका भी स्ट्रेस दिख रहा है, उनका भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ऐसी चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। लेकिन आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि वो इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को तोड़ना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग की तरफ बता रहे हैं, एक रिलेशन को एक दोबारा से रिस्टार्ट की तरफ बता रहे हैं। सो आई होप सो गाइज ये रीडिंग जो है वो आपको साथ कनेक्ट की हो, रेजोनेट की हो। बताइए कितना कनेक्ट किया है, एंड टेक केयर, बाय बाय।